काफ़ी टाइम हो गया आपके लाइफ से उस लड़की को जाए हुए, लेकिन अभी भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। लड़की कब का आपको भूल चुकी है, लड़की दूसरे लड़कों के साथ टहलना भी शुरू कर दी है और आप अभी भी उसके याद में पड़े हुए हो। कभी कभी मैसेज करते हो, कभी रिप्लाई आ जाता है तो खुश हो जाते हो, कभी रिप्लाई नहीं आता है दुखी हो जाते हो। महीनों बीत गए हैं, पढ़ाई पे फोकस करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। वो तो लाइफ से गई गई और आगे जो आपकी ज़िंदगी जो आपको बनानी है वो भी नहीं बना पा रहे हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपकी है, चाहे आप लड़के हो चाहे ऑपोजिट आपकी कोई लड़की हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो दोनों के लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR जोन में जाने के लिए रेडी हो जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार देखो, ये जो सिचुएशन आप अभी फेस कर रहे हो, जो भी लोग ये सिचुएशन फेस करते हैं कि यार अगला जो आपका पार्टनर था या फिर आपकी क्रशी थी या फ्रेंड थी, आप फ्रेंड जोन में थे, जो भी आपकी सिचुएशन हो, जो अगला आपका पार्टनर था वो मूव ऑन कर चुका और काफ़ी महीने हो गए हैं और आप उसे मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो, तो सबसे पहले तो इस बात का गिल्ट फील करना बंद करो। अपने आप को कमज़ोर समझना बंद करो। अपने आप को ऐसा सोचना बंद करो कि आप बहुत बड़ी गलती कर चुके हो, बहुत ये हो गया वो हो गया, अब आप कभी खड़े नहीं हो पाओगे। ऐसी चीज़ें सोचना बंद करो। जितना आप ऐसी चीज़ें सोचोगे, जितना आप नेगेटिव सोचोगे, उतना आप इस चीज़ में घुसते ही चले जाओगे। मतलब इस चीज़ का रिटर्न अगर है तो वो एक ही तरीका है कि सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव सोचना है। अगर आप नेगेटिव सोच लिए अपने बारे में, अगर आप अपने आप को कमज़ोर समझ लिए, तो ये और अंदर आप इससे चले जाओगे, इसके अंदर घुसते चले जाओगे और अगर आप और अंदर घुसते चले गए तो फिर रिटर्न आने में और ज़्यादा मुश्किल होगा। समझ में आ रहा है? जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एक जुआरी है। जुआरी तो जुआरी एक इंसान पहली बार जुआ खेलता है, जीतता है या हारता है, अगली बार खेलता है, जीतता है या हारता है। अब मान लो कि ये जो प्रोसेस है, जीतने हारने का प्रोसेस है, ये अगर बहुत लंबे टाइम तक चलता रहे तो एक टाइम ऐसा आ जाता है जब एक इंसान जुए से एडिक्ट हो जाता है। उसके बाद में उसको फर्क नहीं पड़ता है कि वो हार रहा है चाहे जीत रहा है, उसको खेलने में मजा आता है और वो खेलने से एडिक्ट हो चुका होता है। और वो जितना खेलता है उतना ही वो उस गंदगी में जो है वो चलता जाता है, जहां से वापस आने में उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से कोई अल्कोहल अगर कंज्यूम करता है या कोई सिगरेट स्मोकिंग का एडिक्शन है किसी को, तो वो स्टार्टिंग 1-2 से होती है, लेकिन जितना आप उसके अंदर जाते हो, जितना आप एक्सपीरियंस करते जाते हो, तो आपको इतना मज़ा आने लगता है। उस स्टेट को आपका माइंड जो है बार बार अचीव करने का ट्राई करता है और आप उसमें इतना घुस जाते हो कि वहाँ से रिटर्न आने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अभी आपकी लाइफ की सिचुएशन जो भी है, कितनी भी बुरी है, ट्रस्ट मी, अगर आपको रिटर्न आना है तो आप अभी आ सकते हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप अगर और अंदर घुस गए तो शायद आप रिटर्न भी ना आ पाओ। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब आप में इतनी एबिलिटी है, इतनी समझ है कि आप उससे रिटर्न आना चाहते हो। मैं ये नहीं चाहता कि आपकी वो समझ भी खत्म हो जाए कि आपको रिटर्न आना है। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो उसको रियलिटी मान लेते हैं कि ये जो आपकी जो डूबी हुई जिंदगी है वो रियलिटी बन चुकी है, वहां से ऊपर आने का थॉट ही नहीं आता है लोगों के मन में। ठीक है, और वो पूरा का पूरा खत्म हो जाते हैं। राइट, सो नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना। ये चीज तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब आप लोगों को मैं एक बात बताता हूं, एक लाइन में आप लोगों को बता रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट एंड रिप्लेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है लाइफ में। समझो क्या कह रहा हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट एंड रिप्लेसमेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब डिस्प्लेस होना, जगह से हटना, दूसरी जगह जाना, डिस्प्लेसमेंट, फिजिक्स का टर्म है डिस्प्लेसमेंट। एंड रिप्लेसमेंट मतलब चीज़ों को रिप्लेस करना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब कि मान लो मेरा चश्मा टूट जाएगा तो मैं क्या करूँगा? रोता रहूँगा इस चश्मे को लेकर के, या फिर मैं ये सोचूंगा कि चल कोई बात नहीं यार, दुकान में जाकर के दूसरा चश्मा मंगाते हैं। या मान लो मेरी ये टी शर्ट फट जाएगी, मान लो ये मेरी AR की टी शर्ट है, ये अपना AR का लोगो है, मान लो ये टी शर्ट किसी कारण से फट जाएगी, तो मैं क्या करूँगा? रोता फिरूंगा, या मैं ये सोचूंगा कि चल ठीक है यार दूसरी टी शर्ट बनवा लेते हैं। राइट, तो लाइफ में रिप्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, या फिर पहले डिस्प्लेसमेंट, वहां से आपको हटना पड़ेगा, उस अपने माइंड को हटाना पड़ेगा, और दूसरा उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप मूव ऑन इसलिए नहीं कर पा रहे हो, आप उसी लड़की के पीछे या फिर उसी लड़के के पीछे इसलिए आज भी पड़े हुए हो क्योंकि आपने रिप्लेस करा ही नहीं उसको। आप डिस्प्लेस ही करने का कोशिश कर रहे हो। भाई आपको अगर टीवी देखने में मजा आ रहा है तो आप कितनी देर टीवी से दूर हट जाओगे? है ना, आपके सामने टीवी है ना, आपने कहीं और दिमाग नहीं लगाया, आपने पढ़ाई में दिमाग नहीं लगाया, आपने स्पोर्ट्स में दिमाग नहीं लगाया, तो घूम फिर के दिमाग वापस थोड़े टाइम बाद यही बोलेगा ना, चल टीवी ऑन कर ले, IPL चल रहा है। क्या बोलते?
यही है ना बात। इसका मतलब अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो तो आपको रिप्लेस भी करना जरूरी है डिस्प्लेस करने के साथ साथ। जितने भी लोग मूव ऑन नहीं कर पाते वो सिर्फ मूव ऑन करने का ट्राई करते हैं, मतलब दूर हटने का ट्राई करते हैं, लेकिन मूव ऑन के साथ में वो जो जगह है जो सामने वाला ऑक्यूपाई कर रखा था आपके मन में, आपके दिल में पहले, वो जगह अब आपको किसी और को देना पड़ेगा। अब किसी और से मेरा मतलब ये नहीं है कि किसी और इंसान को ही देना पड़ेगा, किसी और हॉबी को दे सकते हो, किसी एक्टिविटी को दे सकते हो, किसी गोल को दे सकते हो। समझो सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट तो तरीका ये है कि आप किसी इंसान को ही वो जगह दे दो, ठीक है। अगर आप इस प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो कि आपको किसी की याद आ रही है, क्योंकि आपको चाहिए सामने वाला अगर आपका रिप्लाई कर दे और आपसे बात कर ले तो आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसा लगता है कि कोई दवाई मिल गई है आपको। अब दवाई मार्केट में एक नहीं होती है, दवाई मार्केट में बहुत सारी होती है। एक दवाई खत्म हो जाती है तो आप दूसरा दवाई ट्राई करते हो, ठीक है। तो आपको भी ये सोचना है कि चीज़ें जो है वो आप एक तरह के आप बीमार इंसान बन चुके हो और वो आपकी एक तरह से दवाई बन चुकी है। तो अब ज़रूरी थोड़ी है कि उधर से दवाई खानी है। सामने वाला नहीं चाहता आपका दवाई बनना तो आप ज़बरदस्ती तो कर ही नहीं सकते। जितना ज़बरदस्ती करोगे उतना ज़्यादा उस दलदल में घुसते जाओगे, राइट। कहते हैं कि यार प्यार उसको करो जो प्यार मांग रहा हो, जो प्यार मांग ही नहीं रहा हो उसको प्यार अगर आप करना चाह रहे हो तो आप क्या हो, चूतिए हो, है ना। प्यार सामने वाला मांग ही नहीं रहा प्यार। मेरे को ये बात एक लड़की ने कही थी, जब मैं एक लड़की के पीछे बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया था तो उसने यही बात कही थी, चाहिए होगा तो लेंगे ना, चाहिए ही नहीं तो फिर क्यों लेंगे, ठीक है। जो कि एकदम सच बात थी। आप पढ़े इसीलिए रहते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मुझे देना है। अरे उसको लेना ही नहीं है तो तुम कैसे दोगे, उसको लेना ही नहीं है। आप जाते हो किसी मार्केट में, आपको कोई पकड़ लेता है, भाई ये खरीद लो वो खरीद लो, है ना, पेन खरीद लो, ये खरीद लो, बलून खरीद लो। अगर आपको चाहिए ही नहीं और वो जबरदस्ती आपको बोल रहा है खरीद लो ना खरीद लो ना, तो आप गुस्सा करोगे ना कि भाई निकल यार, नहीं चाहिए बलून मेरे को, बच्चा पैदा होगा फिर आके लेके जाऊंगा तेरे से बलून, यहाँ तो लड़की ही नहीं पट रही है ठीक है। तो ये चीज़ को समझो, आपने यही गलती करी हुई है कि आप ज़बरदस्ती प्यार देने का कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ समझो, वो इंसान अलग है, दुनिया में बहुत सारे इंसान है। पॉजिटिव वे में सोचो, आप में आपके अंदर कोई कमी नहीं है। इस एंगल से सोचो कि आप अपने आप को इतना बेहतर बना लोगे कि वही लड़की जो आपको भाव नहीं दे रही आज के डेट में वो आपके पास वापस आएगी, ठीक है। इतना पॉजिटिव सोचने लग जाओ। वो वापस आए ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आ जाए तो आपकी स्टोरी कितनी मज़ेदार होगी। आप लोगों को सुनाओगे कि देखा वो वापस आई मेरे पास, ठीक है। हालांकि इसमें उसकी भी गलती नहीं है, तो आप ये मत समझो कि यार उसकी गलती है तो आप उसका सबक उसको सिखाओगे, नहीं, गलती आपकी भी है, उसकी भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस, क्या सिचुएशंस है उस पर। लेकिन अब जब आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे ना तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेना नहीं बनता है। आप लोग ये सोचते हो कि वो मूव ऑन कराएगी, वो मूव ऑन क्यों कराएगी, वो मूव ऑन कर चुकी, वो रिप्लेस कर चुकी है आपको, भले ही आपको नहीं पता हो, लेकिन आपका रिप्लेसमेंट उसके लाइफ में आ चुका है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार वो तो सिंगल है, लेकिन भले ही वो सिंगल हो लेकिन कोई ना कोई उसके आसपास आ चुका होगा, तभी वो आपसे मूव ऑन हो चुकी है। कुछ भी हो सकता है, चाहे वो उसका गोल हो सकता है, पढ़ाई लिखाई हो सकता है, कोई और लड़का हो सकता है, कोई क्रश हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई नया बंदा उसको मिल गया होगा बात करने के लिए, घूमने के लिए। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप इतने ज़्यादा ऑनेस्ट हो, इतने ज़्यादा सच्चे हो दिल से कि आपने अपने मन में बैठा रखा है कि नहीं ये नहीं तो और कोई नहीं, इस टाइप की चीज़ें। इस माइंडसेट से बाहर निकलो। अगर आपको अपने आप को ठीक करना है तो रिप्लेस करने पे जाओ। डिस्प्लेस आप करने की कोशिश कर रहे हो, डिस्प्लेस के साथ में अगर रिप्लेस भी आपने कर लिया, किसी एक्टिविटी को पकड़ लो, जिम जाना शुरू कर दो, एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, दौड़ना शुरू कर दो, स्पोर्ट्स में पार्ट लेना शुरू कर दो, कॉलेज स्कूल में हो तो एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना शुरू कर दो, पढ़ाई करना शुरू कर दो। अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो, कुछ नई नई एक्टिविटीज़, ट्रैवलिंग करना शुरू कर दो, दोस्तों के साथ जाओ बाहर। तो ये सारी चीज़ें आप जब एक्टिविटीज़ लोगे, और लोगों से मिलो, देखो और किसके साथ आप डेट पे जा सकते हो, किसके साथ आपका जो है वो कनेक्शन जो है बन सकता है। जब आप और लोगों के साथ डेट पे जाने का ट्राई करोगे, कॉन्फिडेंस रखो, पूछो किसी और से। अगर कोई और नहीं जाना चाहता है कोई बात नहीं, रिजेक्शन बार बार मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन देखो और क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास में बन सकती है। और लोगों के साथ अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप भी नहीं, फ्रेंडशिप के नज़रिए से ही आप अगर किसी और लड़की को लेके जाओगे बाहर, जस्ट कहीं खाने पीने के लिए लेके जाओगे, अभी तो खैर कोरोना का टाइम तो ले जा नहीं सकते, लेकिन अगर मान लो कोरोना का टाइम नहीं हो और फ्यूचर में अगर कोई ये वीडियो देख रहा हो तो आप नॉर्मल लेके जाओ डेट पे, किसी और लड़की को लेके जाओ, है ना, थोड़ा टाइम स्पेंड करो तो आपका माइंड धीरे धीरे डाइवर्ट होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम किसी और के पास जा करके घुस जाओ, चिपक जाओ एकदम, ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन हाँ, यू ट्राई ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। कहाँ आप रिप्लेसमेंट लगा सकते हो। डायरेक्ट एज इट इज़ आप चीज़ों को रिप्लेस नहीं कर सकते। टीवी का रिप्लेसमेंट एज इट इज़ टीवी नहीं हो सकता, फिर वो स्पोर्ट्स हो सकता है, वो पढ़ाई हो सकता है, वो म्यूजिक सुनना हो सकता है। उसी तरीके से एक लड़की का रिप्लेसमेंट, एक रिलेशनशिप का रिप्लेसमेंट एज इट इज़ वही रिलेशनशिप नहीं हो सकता, लेकिन हाँ उससे बेटर ज़रूर हो सकता है, उससे अलग अलग तरीके से
आप कॉम्बिनेशन बना करके लोगों से इंटरेक्ट करके बहुत अच्छे एक सिचुएशन में वापस से पहुंच सकते हो। और जब आप अच्छे सिचुएशन में पहुंच जाओगे, किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि वो जो लड़की जो मूव ऑन कर चुकी थी, हो सकता है वो अकेला फील कर रही हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उसको एक दिन आपकी याद आए, ठीक है। उस दिन आप एक पावरफुल सिचुएशन में होगे एंड आप अपनी मर्जी से जिस तरीके से आपको कम्युनिकेट करना है आप उसको जवाब दे पाओगे, ना कि पहले जैसे जहां पर आप गिड़गिड़ाते थे मैसेज का रिप्लाई पाने के लिए, ये वो सारी चीज़ें। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आपसे कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अक्सर फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।